नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश में लिटरेरी पीरियड्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और वो क्वेश्चन जो कि एक बार आरपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है, और इस क्वेश्चन की डिस्कशन करते ही एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पहले शुरू करते हैं, वो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एक बार आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन नियोक्लासिकल एज एंड रोमांटिसिज्म। अब इसमें बेसिक डिफरेंस से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा था। एक बार मैंने नियोक्लासिकल एज रोमांटिसिज्म के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनकी बिल्कुल उनको सबको समराइज कर दिया है, तो इनको आप एक बार अच्छे से देख लें। फर्स्ट वन, नियोक्लासिकल एज की जो क्रिएशंस हैं वो रेस्ट्रेंट माने आप कह सकते हैं मजबूरी या बाउंडेशन को फॉलो करती है, जबकि रोमांटिसिज्म की जो क्रिएशंस हैं वो फ्रीडम को फॉलो करती है। नियोक्लासिकल एज की क्रिएशन से सोसाइटी की बात करती है, सोसाइटी बेस्ड क्रिएशन है, जबकि रोमांटिसिज्म की जो क्रिएशंस है वो सब इंडिविजुअलिटी को फॉलो करती है, या इंडिविजुअल माने आप कह सकते हैं अगर बात की जाए तो व्यक्ति विशेष के बारे में भी बात करती है। अब नियोक्लासिकल एज की जो क्रिएशंस है वो नेचर में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, जबकि रोमांटिसिज्म की जो क्रिएशंस है वो उनमें नेचुरल एलिमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट वन बात की जाए, नियोक्लासिकल एज की जो क्रिएशंस है वो बेस्ड है अपर क्लास पे, while the creations of romanticism are based on common class or belongs to common class। and the next one move करते हैं, the creations of neoclassical age based on imitation, while the creations of romanticism based on a imagination। next one, the creations of a neoclassical age belong to refined language, while the creations of romanticism belong to common language। means ये यदि न्योक्लासिकल एज की जो क्रिएशंस है उनकी बात की जाए तो एक एरिस्टोक्रेटिक लैंग्वेज आप कह सकते हैं और हाई लैंग्वेज को फॉलो करती है, वह रोमांटिसिज्म की रोमांटिक एज की जो क्रिएशंस है वो कॉमन मैन की लैंग्वेज को फॉलो करती है। नेक्स्ट वन में इसमें देखेंगे, न्योक्लासिकल एज की जो क्रिएशंस है वो रीजन्स बेस्ड है, माने वो रीजन की बात करती है, वह रोमांटिसिज्म की जो क्रिएशन है वो इमोशंस आप कह सकते हैं आर्ट फीलिंग्स की बात करती है। नेक्स्ट वन यदि बात की जाए, नियोक्लासिकल एज की क्रिएशंस बाउंडेशन को फॉलो करती है, व्हाइल रोमांटिसिज्म की क्रिएशन से अगेंस्ट द बाउंडेशन से, माने यहां फ्रीडम को फॉलो करते हैं रोमांटिसिज्म के राइटर्स। नेक्स्ट वन है, नियोक्लासिकल एज की जो क्रिएशंस है वो आर्टिफिशियल एलिमेंट इनमें देखने को मिलते हैं, जबकि रोमांटिसिज्म की जो क्रिएशन है उनमें नेचुरल मींस रिलेटेड टू नेचर एलिमेंट देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ ऐसे एलिमेंट देखने को मिलते हैं जो कि स्पॉन्टेनिटी को प्रेजेंट करते हैं। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं मन के ऐसे विचारों को या अपने हार्ट के ऐसे फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ऑटोमेटिक ही पोइट या राइटर के दिमाग से और दिल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को फॉलो करती है रोमांटिसिज्म की क्रिएशंस। नेक्स्ट वन है, रोमांटिक आपके नियोक्लासिकल एज की जो क्रिएशन है उस वो क्रिएशन से बेसिकली जिस फिगर ऑफ स्पीच को यूज करती थी वो है सटायर। मींस जो न्योक्लासिकल एज की क्रिएशंस थी उनमें फिगर ऑफ स्पीच में जो आपका सबसे ज्यादा पॉपुलर था एलिमेंट था वो था आपका सटायर। व्हाइल when we talk about the creations of romanticism, then we can easily understand or we can easily read that the creations of romanticism were basically follow ballads or you can say lyrical poetry। then this one is also an important or major difference between the neoclassical and romantic age creations। next one, यदि बात की जाए फॉर्म, अगर नियोक्लासिकल एज की बात की जाए तो नियोक्लासिकल एज की क्रिएशंस है वो बेस्ड दी फॉर्म पे, while the creations of romanticism were based on subject matter not on the form। and the last one difference or you can say major difference between these two is when we talk about the creations of neoclassical age, then we can easily read that the creations of neoclassical age include or you can say follow the urban element, while the creations of romanticism is just vice versa to this one। means the creations of romanticism include rural or you can say idyllic elements। अब यहां बात की जाए idyllic means आप कह सकते हैं जो कि बिल्कुल 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 ब्यूटी से रिलेटेड हो, जो कि सुंदरता से संबंधित हो,
शांति से संबंधित हो उसको बोलते हैं इडिलिक, जो कि ब्यूटी और बिल्कुल कामनेस को रिप्रेजेंट करे। और अर्बन की यदि बात की जाए तो दैट इज रिलेटेड टू, आप कह सकते हैं टाउन से रिलेटेड हो सकता है, सिटी से रिलेटेड हो सकता है। वह रूरल जो है वो विलेज बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से ये कुछ डिफरेंसेस मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिए आपको, जो कि न्यो क्लासिकल एज और रोमांटिसिज्म और रोमांटिक एज की क्रिएशंस के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। तो इनको भी आप एक बार अच्छे से देख लेना, ताकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारा इसमें से भी किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस प्रकार से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ क्लियर हुआ। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक महत्वपूर्ण आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, जो कि सिर्फ आपके पास क्योंकि 15 डेज ही बचे हैं, तो 15 डेज में हमारी क्या प्लानिंग रहने वाली है वो फटाफट से आपको शेयर कर देता हूं। तो 15 डेज में देखिए, मैंने इस बारे में बहुत ही अच्छे से आप लोगों के कमेंट्स भी रीड किए हैं और खुद भी बहुत ही अच्छे से इस बात को सोचा है, समझा है कि यदि बात की जाए मूवमेंट्स और ग्रामर में, तो देखिए मैं आपको वैसे तो ऑलमोस्ट सभी चीजें करवा चुका हूं अगर बात की जाए ग्रामेटिकल पोर्शन के अलावा और आपके मेथड के अलावा, यानी कि क्योंकि टाइम इतना कम है कि अगर मैं मेथड के कुछ क्वेश्चन भी करवाना चाहूं तो मैं कोशिश करूंगा अगर मेथड का कुछ हो पाया तो जितने भी कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपलोड करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि टाइम तो बहुत ही कम है, फिर भी कोशिश करूंगा। बट मेथड की देखिए आप एक बार अपने स्तर पे जरूर तैयारी कर लेना, कोशिश करूंगा मेथड के कुछ क्वेश्चन भी अपलोड करने की, एक बात। और अब बात आती है आपके लिटरेरी मूवमेंट्स वर्सेस ग्रामर में। तो देखिए क्योंकि हमें किस बात से मतलब होना चाहिए, हमारा मतलब है हमारे सिलेक्शन से, और सिलेक्शन कब होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आए, और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कब लेकर आएंगे जब हमारे स्टडी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में हमें देखने को मिले। अब अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो आप यहाँ देखें ग्रामर वर्सेस मूवमेंट्स की बात की जाए तो मूवमेंट्स में से मैं आपको फिर बता रहा हूँ लिटरेचर पोर्शन का जो वेटेज है मार्क्स का वो ग्रामर के कंपैरिजन में कम ही रहेगा, ये मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ, यानी ग्रामर का जो वेटेज है वो ज्यादा रहेगा। और ये जो लिटरेरी मूवमेंट्स है इसके मैंने सोचा है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप या वन लाइनर, माने हमारा जो इसका लिटरेरी पीरियड्स का जो सेशन था वो था शॉर्ट टाइप, और लिटरेरी मूवमेंट्स का जो सेशन रहेगा वो बिल्कुल ही वेरी शॉर्ट टाइप, माने ऑब्जेक्टिव टाइप और वन लाइनर क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और इसके भी कुछ सेशन आप लोगों के लिए ऐसे अपलोड कर दूंगा जिसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रख दूंगा, ताकि वहां से अगर एक दो क्वेश्चन भी आए तो हमारे बेनिफिट रहेगा, वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगे। बट अगर बात की जाए मूवमेंट्स और ग्रामर में कंपैरिजन की, तो देख रहे हैं आप कंपैरेटिवली ग्रामर का मार्क्स का वेटेज ज्यादा रहने वाला है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ भले ही आप लोगों की बेहतरीन तैयारी हो सकती है ग्रामर की, इसमें कोई शक और शंका मुझे नहीं है, बट फिर भी क्योंकि मेरे पास जो कंटेंट है ग्रामर का वो ऐसा कंटेंट है कि अगर आप बात की जाए ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की ग्रामर की बात करें या फिर आप सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात करें, तो वहां आप कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है मेरे पास से। और मैं आप लोगों से वो इसलिए शेयर करना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके ग्रामर में कहीं किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, क्योंकि ग्रामर का वेटेज भी ज्यादा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको कुछ सेशन आपको ग्रामर के आप लोगों के लिए डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊं, जो कि बेस्ड ऑफ प्रीवियस पेपर्स पे भी, और कोशिश करेंगे ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का तो कंप्लीट ही हम कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चंस लेकर आए, और जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का है वहां के जितना हो सकेगा उतने टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन से आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आए थे एडियम फ्रेजेस एंटोनिम सिनोनिम वगैरह के बारे में भी, तो जिनका भी मैं आपको, क्योंकि कल संडे है तो टाइमली उनका भी मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको उनका रिप्लाई भी करूंगा, उनको अच्छे से रीड करके आपको पक्का उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ग्रामर के सेशन में आपको अभी फिलहाल हम ग्रामर का सेशन जो है वो प्रीफर करेंगे मूवमेंट पे, क्योंकि ग्रामर का सेशन जो है वो मार्क्स में वेटेज में ज्यादा है, इसलिए आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप के और वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपकी स्टडी का न केवल रिवीजन करवाएंगे बल्कि ऐसी चीजें भी आपके सामने लेकर आएंगे जो कि आप लोगों ने शायद नहीं भी देखी हो। तो बिल्कुल ऐसा प्रयास रहेगा मेरा, और ये सेशन मैं आप लोगों को कल से ही अपलोड कर दूंगा, और जितना प्रयास हो सकेगा आपका 15 डेज का जो सेशन रहेगा उसको पूरा बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग प्रयास करेंगे। और अगर मेरे सेशन से कुछ एक क्वेश्चन अगर आप लोगों के पेपर में आपको देखने को मिलते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, और मैं इस बात में बहुत ही हैप्पीनेस फील करूंगा यदि आप लोगों का सिलेक्शन करवाने में मेरे चैनल का कुछ एक परसेंटेज भी योगदान रहा तो। अब एक बात और मैं आपको ध्यान से बता दूं, क्योंकि हो सकता है कुछ जो व्यूवर्स हैं हमारे वो सोच रहे हैं कि पहले मूवमेंट्स ले लें फिर ग्रामर ले लें, बट ग्रामर का देखिए ग्रामर का वेटेज ज्यादा है, तो मैं ग्रामर में आपको इतने चीजें कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा फटाफट से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से,
जो कि आपका रिवीजन में भी हो जाएगा और कुछ आपको नई चीजें भी सीखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन ऐसे लेकर आऊंगा जो कि प्रीवियस पेपर से बेस्ड, न केवल प्रीवियस पेपर से बेस्ड है, बल्कि आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और फिर उसके जस्ट बाद ग्रामर का सेशन होते ही मैं कुछ एक दिन, जब हमारे एग्जाम के थोड़े दिन बचेंगे, तो वहां तब तक मैं मूवमेंट्स के भी कुछ एक वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तब तक मैं बिल्कुल तैयार कर लूंगा, जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो इसी कोशिश में मैं फिलहाल मूवमेंट के क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और जैसे ही मूवमेंट के सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव टाइप, वो मैं आप लोगों के लिए भी ग्रामर सेशन के बाद अपलोड कर दूंगा। तो मेरा तो ये विचार रहा कुछ 2 4 5 दिन की जो भी हमारा जो कंसिडरेशन है, वो इसी कंक्लूजन पे निकला है कि मैं पहले आपको ग्रामर का सेशन फटाफट से रिवाइज करवा दूं, देन हम मूव करेंगे मूवमेंट्स के वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे। इसमें एक और बात है, देखो मैं सेपरेट प्लेलिस्ट है ना, मेरे चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मैंने लिटरेरी फॉर्म्स की और फिगर ऑफ स्पीच की भी डाल दी है, और इसके अलावा भी टॉपिक वाइज जो भी जैसे आपके इंडियन राइटर्स हैं और आपके लिटरेरी पीरियड्स हैं, इनकी भी सेपरेट में, ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उनकी सेपरेट लिस्ट में अपडेट कर दूंगा कल संडे को। और आप लोग एक काम और करना, इसमें आप लोगों को करना ये है कि आपको लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच, आपको मैं पक्का बोल रहा हूँ, इन दो चीजों की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आप लोगों से कि फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी फॉर्म, ये दोनों चीजें आप मेरे चैनल से भी पढ़ जाएंगे, तो एक भी क्वेश्चन इन दोनों में से आप बाहर नहीं मिलेगा आपको, किसी भी स्थिति में ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आपको इसके लिटरेरी टर्म से, आपके लिटरेरी फॉर्म से, फिगर ऑफ स्पीच से, तो वो सेशन आप जरूर देख लें। इसके अलावा मैथ्स क्यू और जो फिर आपका नाउन फ्रेज वगैरह का जो भी सेशन है, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप एक बार टाइम निकाल कर देख लेना, क्योंकि उनमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने डाले हैं। तो ऐसे कुछ मेरे थॉट्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ शेयर कर दिए हैं। और अब आप लोग अपना जो भी, अगर आप लोगों को समय मिले तो फटाफट से आप लोगों के क्या व्यू है इस बारे में, वो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।